आज हम बात करने जा रहे हैं रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर मिस्टर प्रेम कुमार जी से। 65 साल के होके भी इनका जज्बा टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी इज कमेंडेबल। Apart from being a voluntary teacher in Swami Dayanand Ashram, which is an orphanage, he is also a passionate environmentalist. आइए बात करें प्रेम कुमार जी से। एक्चुअली अगर मैं अपना पूरी ये जर्नी को ट्रेस करूं तो जब हम स्टूडेंट लाइफ के बाद अपनी जॉब तलाश रहे थे तो मुझे पता चला कि फॉरेस्ट सर्विस भी कोई है और हम लोग और भी सिविल सर्विसेज और ये सब के लिए सोचते थे। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मुझे उसी समय ये लगा कि शायद जो मुझे इन्वायरमेंट और नेचर से लगाव है उस समय भी और मुझे इससे बेहतर जॉब कुछ नहीं मिल सकता है। I used to cut this bureaucratic setup. I have to deliver. Then लोगों को ये लगा कि भाई ये तो बड़ा यूनिक हो रहा है, बहुत कम कॉस्ट पे बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत पानी स्टोर हो रहा है और हम लोग को मिल रहा है। तो so many मतलब then I started doing। तो my department said कि भाई तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, CM knows कि you are doing, so you come to Dehradun and present what you are doing। and what वहाँ कहते हैं कि अरे सर बहुत रिस्क लेते थे आप बहुत रिस्क लेते थे। अब भी कहते हैं कि उतना रिस्क लेने वाला वो वाली बात है ना, गवर्नमेंट में कोई रिस्क क्यों ले। रिटायरमेंट के बाद प्रेम कुमार जी ने बहुत सारे गांव जा के प्लांट्स लगाने शुरू किए। बिना किसी सपोर्ट अकेले दिन भर घूम के उन्होंने अपने आसपास एक चेंज लाना शुरू किया। स्कूली बच्चे थे वो गांव में, आप जानते ही हो सरकारी स्कूल, बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स की वहाँ कमी है। मतलब आप इंटीरियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक प्राइमरी तक स्कूल है, देयर इज वन टीचर फॉर ऑल द 5 क्लास। तो बीच में जाके क्विज कराना, एनवायरनमेंट क्विज कराना 4th 5th 6th के बच्चों को, और उसके बाद उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, पेन पेंसिल रजिस्टर कागज ये देना, और स्कूल में जाके कुछ प्लांट्स स्कूल में जो परिसर में लग सकते थे वो लगवाना, कुछ फ्लावरिंग प्लांट उनको गिफ्ट कर देना स्कूल में, जो अपने वो वहाँ पे गार्डन वार्डन में लगा लेते थे। तो टीचर भी खुश हो जाते थे कि कोई, और ये काम मैं अकेले करता था। बस गया, प्लांट रखा गाड़ी में और गाड़ी ड्राइव करके 15 किलोमीटर चले गए बाहर, आउटसाइड लखनऊ। कोई गांव दिखा उसी में घुस गए, पूछा यहाँ स्कूल है? हाँ स्कूल है। गए तो स्कूल में टीचर को इंट्रोडक्शन किया। मैंने कहा भाई मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, मेरा ये एजेंडा है। तो टीचर कहते थे आइए। तो बच्चों का हमने कहा क्विज कर ले। हाँ क्विज कर लीजिए, एक क्लास अभी करते हैं। क्विज हो गया, वहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और वहीं पे फिर दूसरा क्या करता था कि बड़े बड़े आम अमरूद और ये फ्लावरिंग फ्रूट प्लांट के पौधे 4-5 फुट के लेके गाड़ी में रखा, और वो भी नर्सरी से लिया। अगेन फिर किसी विलेज में चले गए, गाड़ी रोकी, गांव वालों से परिचय हुआ। वो उनको लगा कोई आदमी क्यों, वो थोड़ा सस्पिशियस रहते थे, कोई क्यों करेगा। और वो तो साहब पौधे की कीमत कितनी है, एक आम का पेड़ लगाएंगे कितना पैसा देना। मैंने कहा फ्री। उन्होंने कहा फ्री क्या, गवर्नमेंट की ओर से कुछ बट रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, it is not the government, it is the myself individual want to plant some fruit plant in your house। आप बिलीव करोगे कम से कम हमने in 18, 19 and 20 2-3 years में करीब लखनऊ के 20 किलोमीटर के अंदर 20 गांव में हमने पेड़ लगाए होंगे। इसके बाद प्रेम कुमार जी ने शुरू किया ऑर्फनेज के बच्चों को पढ़ाना। इट इज ए प्लेस इन मोती नगर लखनऊ में, जहाँ पे ये बिग वो है आश्रम, एंड दैट आश्रम इज 90 years old 90। और यहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एंड दिस एरिया एंड दिस ट्राइबल बेल्ट ऑफ यूपी एंड द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द पीपल। वहाँ पे बच्चे जो जिनके माँ बाप में कोई बिछड़ गया या बाप की डेथ हो गई, माँ अफोर्ड नहीं कर पा रही बच्चों को पाल पाना, तो वो बच्चे घर से वो हो गए, या कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन हुई कि
दूसरी शादी कर ली, वो बच्चा नेग्लेक्ट हुआ, घर ही से भाग गया। इस तरह से ये सारी यहाँ पे बच्चे आते हैं। बिकॉज ये तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। आई वुड लाइक माई ऑडियंस ऑल्सो टू नो कि मामा जी के साथ मैं यहाँ पे गई श्रीमद दयानंद बाल सेवा सदन आश्रम में, और सारे बच्चों से मिली, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फुल डे उनके साथ रह के मैंने खुद देखा कैसे मामा जी और एक और वहाँ पे लोग आके कैसे मेहनत कर रहे हैं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, कुछ भी नहीं, एंड अपने इंटेंशंस को के लिए, अपनी खुद के हैप्पीनेस के लिए और बच्चों के अच्छे विकास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो देखने लायक है। एंड इसका और डिटेल्स हमारे एक वीडियो है जो कि लिंक में शेयर है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा कि ये टारगेट ग्रुप ऐसा है कि दे आर ऑर्फन विदाउट पेरेंट्स, दे आर पुअर, दे हैव अ वेरी वेरी डार्क फ्यूचर एज फार एज देयर प्रोफेशन फ्यूचर इज कंसर्न, और स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। और एक थोड़ा सी चीज और कहीं, मुझे इनको क्या पढ़ाना है इसके लिए भी मुझे कुछ समय पहले लगा कि इनको कंप्यूटर पढ़ाना है, तो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट 3 years back. Prem Kumar ji believes strongly that whatever is the age, curiosity and passion should never fade. अरे भाई कोई हॉबी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते, इस एज में क्या हॉबी होना, अब क्या इस एज में पढ़ेंगे वो 63 साल की उम्र में भी प्रेम कुमार जी की क्यूरियोसिटी टू लर्न, ईगरनेस टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड पैशन टुवर्ड्स लाइफ इज सुपर्ब। I'm amazed to see कि nobody has any passion or hobby. ये मुझे लगता है। और व्हाट में आई फील कि अगर लोग आफ्टर रिटायरमेंट जो और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, और वो है अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें तो देयर इज नो डेर्थ ऑफ टैलेंट, नो डेर्थ ऑफ मनी। करेक्ट। बट हमें बहुत अच्छा लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए काम हो जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि चिल्ड्रन, गरीब लोगों की गरीबी मिटा दें, वो करें, लेकिन कोई मतलब एक्सप्लोर नहीं करता कि व्हाट ही कैन डू। आगे क्या सोचा है आपने करने को? अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे सोच रहा हूँ उससे कहीं मैं अपने को पा रहा हूँ, है ना, कि हमने थोड़ा सोचा मैं यहाँ पहुँच गया, फिर मैंने ये सोचा मैं यहाँ पहुँच गया, तो दैट इज द मोटिवेटिंग एंड रिजल्ट आल्सो, एंड द हैप्पीनेस ऑन द चिल्ड्रन। और वो मतलब आप जा रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में, मेजर टाइम यही है। मैंने कहा मोर क्लासेस, मोर सेटिस्फैक्शन, एंड that's great and but where I will I don't know, only thing थे कि भाई मेरी हेल्थ ठीक रहे, तो मेरा 10 years तो पढ़ाने का है। I am 65 75 तक तो मुझे अगर गॉड ने मेरे great thinking mama ji, and really glad for this conversation firstly because मेरे खुद के लिए जानने के लिए इतना कुछ, आप इतना सिंपल आपका लाइफ है और इतना अनकन्वेंशनल है, बिकॉज यही चीज़ जैसे आप कह रहे हैं, इस एज में आके लोग ऐसे सोचते हैं, वो हर एज में भी अलग अलग तरह एक कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है, एंड कोई भी कुछ डिफरेंट करता है तो सवाल लोगों को लगता है ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट यू डोंट केयर, यू जस्ट हैव टू लाइक यू आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट योर वर्क and continuously growing yourself towards society, which is great, and I'm really thankful. मेरे शायद सारे एपिसोड्स में से ये मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहेगा हमेशा के लिए। थैंक्स अनुश्री, तुमने ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया अपनी बात कहने का लोगों के बीच में, तो इट इज़ प्लेजर फॉर मी।